दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। विद्युत विभाग द्वारा आए दिन लाइट की कटौती के कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्लिनिक पर पहुंच रहे मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। उपभोक्ताओं को आ रहे लगातार बढ़कर बिल। एसयूसीआई द्वारा आज विद्युत मंडल पहुंचकर इन समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। ऑटो चालक विजय मीना ने लौटाया पैसेंजर का मोबाइल। विकलांग ऑटो चालक की हो रही तारीफ। 30 साल पहले लापता हुआ एक व्यक्ति वापस अपने घर लौट आया है। परिजन उसे तलाशते तलाशते थक चुके थे। कई देवी देवताओं की हम मन्नत मांगी, लेकिन अब जाकर उनकी तलाश पूरी हुई। बमौली से लापता हुआ गंगाराम प्रजापति सोमवार को घर याददाश्त लौटने पर वापस आया। सगतपुर बाईपास, बालाजी नगर एवं एकता नगर, सरस्वती कॉलोनी के सभी कॉलोनी वासियों ने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष मुकेश ओझा को एक ज्ञापन देकर नगर में लाइट और पानी की व्यवस्था कराने की मांग की। ग्राम नेगवा में 4 व्हीलर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि 13 साल के लड़के ने पेंशन के लिए फॉर्म भरा था। पेंशन के बदले फर्जी वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिया गया और अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। शिवराज जी सस्ती लोकप्रियता का परिणाम है। रिकॉर्ड की भूख इतनी भी नहीं होनी चाहिए। गोंडा जिले के जंजाली चौकी अंतर्गत ग्राम बड़ा आमल्या में बीती रात तेज हवा से लाइट का बड़ा तार गिरने से 4 गायों की हुई दर्दनाक मौत। बोहरा कॉम्प्लेक्स स्थित रोड पर आए दिन लगता है जाम, लोग होते हैं परेशान। उधारी के पैसे न लौटाने पर पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। धर्मेंद्र यादव पुत्र भैयालाल यादव निवासी विशौनिया द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जगदीश आदिवासी द्वारा 10,000 रुपए उधार लिए गए थे, लेकिन रुपए न लौटाकर झगड़ा कर झूठा केस लगवाने की धमकी दे रहा है। सोना चांदी बर्तन चमकाने के नाम पर ठगी चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। बदमाश मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में देते थे ठगी की वारदात को अंजाम। कालेखा हत्याकांड में शामिल एक और विधि विवादित किशोर आया पुलिस की गिरफ्त में। विगत 27 जून को पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर मुस्लिम समाज अध्यक्ष शफीक उर्फ कालेखा पुत्र अब्दुल कुरैशी उम्र 44 साल निवासी कर्नलगंज शहर के बोहरा कॉम्प्लेक्स में कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। ऑल इंडिया डीएसओ छात्र संगठन द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया की दिनांक बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। म्याना में पोस्ट ऑफिस में 1 महीने से कनेक्टिविटी नहीं आने से लोग परेशान हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में समय पे ना कोई अधिकारी मिलता है ना कोई कर्मचारी। प्रेरणा महिला मंडल एनएफएल विजयपुर द्वारा संचालित सामाजिक उत्थान केंद्र के द्वारा 5 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में रक्तदान शिविर का कल आरोन में स्थान मीडिएशन सेंटर न्यायालय परिसर में 10 बजे आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में 28 जून को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून को कोविड टीकाकरण आयोजित नहीं किया जाएगा। आज 29 जून को गोंडा जिले के बीनागंज में आशा उषा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 की मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक नोबल ए द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। न्यायाधीश वकील व कर्मचारियों ने किया रक्तदान, लोगों को दिया संदेश। जिला सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में विधिक सेवा समिति चाचौड़ा के तत्वाधान में चाचौड़ा न्यायालय अंतर्गत प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जंगल में लकड़ी काटने गई महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी 12 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार। फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा जंगल में लकड़ी काटने गई महिला को अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
पुलिस वालों को दी जा रही ऑनलाइन एक्सीडेंट डाटा कैप्चर करने की ट्रेनिंग। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भविष्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए NICSI द्वारा निर्मित की गई IRD को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। मुड्रा हनुमान गांव में विद्युत सप्लाई बंद है, फिर भी ग्रामीणों के विद्युत बिल आ रहे हैं। बमौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुड्रा हनुमान गांव में कई दिनों से विद्युत सप्लाई बंद है, इसके बावजूद लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं। विद्युत विभाग द्वारा आए दिन लाइट की कटौती के कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्लिनिक पर पहुंच रहे मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं, अभी लाइट भी नहीं है। हाँ, मैं क्या परेशानी झेलना पड़ रही है आपको? हाँ, मैं डॉक्टर साहब के पास आया था। अभी 10-15 मिनट तो मुझे खड़े रहना पड़ा। फिर वो टॉर्च की उन्होंने व्यवस्था करी। उसके बाद अब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ अपनी। और घर पे भी यही हाल है, लाइट का जा रही है आ रही है और बिल बहुत आ रहे हैं। और इस महीने तो 2 बार बिल आया है। लगभग दिन में कितनी बार लाइट जा रही है और किस तरह की परेशानी का झेलना पड़ती है आपको? दिन का तो मैं चूँकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो दिन में तो नहीं रहता घर में, लेकिन कल रात में भी गई थी 2-3 बार। अभी क्या परेशानी आ रही है अभी आप डॉक्टर साहब के घर में? हाँ, घर में परेशानी भी आ रही है और यहाँ पे भी काफ़ी देर से खड़े रहना पड़ा मुझे। हाँ, जो आप अभी लाइट गई है, ऐसे दिन में भी कई बार जा रही हो, आप बिना लाइट में मरीज दिख रहे हैं आप। जो जाना आना लगा हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब 1 सप्ताह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और लाइट तो इतनी ज़्यादा चलेगी कि हमारे क्लिनिक पे इन्वर्टर भी बैठ गया। उससे पेशेंट्स को तो परेशानी आ ही रही है, साथ में हम भी परेशान हो रहे हैं कि लोगों को कैसे अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं। प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लाइट की उपलब्धता कम से कम इस बरसात के सीजन में नियमित रूप से चलती रहे। धन्यवाद। लगभग दिन में कितनी बार लाइट जा रही है डॉक्टर साहब? ऐसा तो कहूँ नहीं, क्योंकि हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं। फिर भी 5 से लेकर 7 बार तो लाइट चली जाती है। बीच बीच में थोड़ी बहुत टाइम के लिए जाती तो मार्क भी नहीं करती, क्योंकि बैकअप लगा के रखा हुआ है। अभी देखा जा रहा है पिछले 4 घंटे से लाइट नहीं है तो हमारा बैकअप भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो हम काफ़ी परेशान हो गए। अभी देखा और आप देख रहे होंगे हमारे क्लिनिक में कितने सारे पेशेंट्स, उन सबको सर्विस प्रोवाइड करवाना कितना मुश्किल पड़ रहा है। अभी देखा जा रहा है आप बैटरी से भी मरीजों को देख रहे हैं। आपको अब इमरजेंसी है, सेवाएं तो उपलब्ध करवानी है, तो जो भी होगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी क्लिनिक में टॉर्च जला के रखा हुआ है, मोबाइल की लाइट का यूज करके अपना काम चला रहा हूँ। फिर भी ठीक है। ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। ऑटो चालक विजय मीना ने लौटाया पैसेंजर का मोबाइल। विकलांग ऑटो चालक की हो रही तारीफ। विजय मीना। कब से ऑटो चला रहा है आप? मैं वो 6-7 साल हो गए। किनका मोबाइल छूट गया तो किस तरह से आपने सुपुर्द किया उनके लिए? सर मैं उनका नाम तो नहीं जाना, भूल गया। सत्यपाल सिंह जी का मोबाइल मेरे जेतम चौराहे से बेचे थे। और मूल सिंह दादा भाई की चोटी तक गए थे। उधर से आने में देखा था मोबाइल पड़ा था उसमें। आपने कैसे सूचित किया उनके लिए? उन्हीं का कॉल आया। तो आपने उनको? मैंने मुश्ताक भाई को संपर्क किया, उनको सब बात बताई कि ऐसे ऐसे किसी का मोबाइल ले गया मेरी गाड़ी में। तो इन्होंने बोला इधर आ जाओ और उनको भी इधर बुला लो, मोबाइल दे दो। आप टैक्सी कब से चला रहे हैं? मेरे को 6-7 साल हो गए। ऐसी और भी हाँ, इससे पहले कहीं हुई तो मैंने देख ली। लैपटॉप ले गया था आज से 2 साल पहले। 1-1.5 लाख एप्पल का लैपटॉप रहा था, रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक गया था। तब लैपटॉप ले गया था, वो भी कॉल करके ले गया। तो आपको चलाने में टैक्सी परेशानी नहीं आती? आप आज एक तरह से नहीं, कभी एक्सपर्ट है टैक्सी चलाने में। हाँ। थोड़ा बताइए, जानकारी दें। मामला ये है कि आज विजय मीना है, इनकी ऑटो में मोबाइल रह गया था। जो यात्री जस्तम चौराहे से बैठ के मुंशी दादा भाई की कोठी तक गया था। पर इसके बाद इनने ऑटो चालक ने मुझे खबर दी कि इस तरीके से मोबाइल रह गया है। तो उनका फ़ोन आया हमारे पास, तो उनको भी हमने यहीं बुलाया और बुला के उनका मोबाइल जो था उनको हमने वापस सौंप दिया। क्या कीमत का मोबाइल होगा? मोबाइल कीमत करीबन 8-10 हज़ार के समथिंग है। आपने उन्हें लौटा दिया? हाँ, लौटा दिया उनका मोबाइल। उनकी तरह से आपको क्या प्रेरणा मिली और क्या मुझे तो सिर्फ क्या धन्यवाद अर्पित किया उन्होंने? इससे पहले भी मैंने कई सामान यूनियन द्वारा दिए हैं। और मैं सभी ऑटो चालकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी पैसेंजर का सामान ऑटो में रहता है तो वो या तो यूनियन को जमा कराएं या फिर थाने में यातायात थाने में जमा कराएं। उपभोक्ताओं के आ रहे लगातार बढ़कर बिल। SUCI द्वारा आज विद्युत
विद्युत मंडल पहुंचकर इन समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। जिला कमेटी की ओर से एमपीबी कार्यालय में हमने एक डेलीगेशन आया था। आप जानते हैं कि जून माह में मतलब 2 बिल आए हैं और जिनका बिल 100 रुपये 150 रुपये प्रति महीना आता था उनका कहीं 2800 3000 8000 तक भी आया है। तो आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी 3 मांगे हैं। एक तो बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस लिया जाए, अविलंब वापस लिया जाए। दूसरा, बिजली संशोधन अधिनियम 2020 जो लागू किया है संसद में, उसको वापस किया जाए। और जो बिजली का निजीकरण की जो पॉलिसी सरकार ला रही है, अभी पूरे मध्य प्रदेश में जो बिजली नियामक आयोग है उसने 70% दाम बढ़ाए हैं। और 70% दाम बढ़ाने का जो अखबारों में जो पब्लिश किया था वो भी अंग्रेजी में किया था। अब बोल रहे हैं कि उसमें जो संशोधन होगा फिर देखा जाएगा। मूल रूप से कि हमारी जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार भी है वो पूंजीपतियों के हिसाब से बिजली को एक तरह से पूरा महंगा कर रही है। और महंगा होने के कारण आम जनता पर इस पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पिछले 4 महीने से कोरोना लॉकडाउन हम सब जानते हैं, लोगों के रोजी रोटी के लाले पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में जो हजारों के तादाद में रुपए में जो ऑल इंडिया डीएसओ छात्र संगठन द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया की दिनांक बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। हम लोगों ने छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुना जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि अभी जो गुना जिले में सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और उसकी कल 30 तारीख लास्ट डेट है। तो कई सारे पेरेंट्स हैं और कई सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं तो वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो हमने मांग की है कि जो 30 तारीख का लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में अभी सभी स्कूलों में जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और बच्चों से अभी शाला संचालन शुल्क के नाम पर और अलग अलग मदों के नाम पर फीस ली जा रही है। तो हम लोगों ने कोरोना महामारी के चलते हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और हम लोगों ने मांग की है कि इस सत्र में सभी मदों की फ़ीस माफ़ की जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत आदेश निकालने की बात की है कि इस सत्र की हम लोग सभी मदों की फ़ीस माफ़ करेंगे। तो ये छात्र आंदोलन की जीत भी है और साथ ही में हम लोग आगे भी एक मांग कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में इस सत्र की प्रवेश प्रक्रिया की जो शुल्क है वो माफ़ की जाए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया। 30 साल पहले लापता हुआ एक व्यक्ति वापस अपने घर लौट आया है। परिजन उसे तलाशते तलाशते थक चुके थे। कई देवी देवताओं की हम मन्नत मांगी लेकिन अब जाकर उनकी तलाश पूरी हुई। बमौली से लापता हुआ गंगाराम प्रजापति सोमवार को घर याददाश्त लौटने पर वापस आया। गंगाराम। कौन से गांव के रहने वाले हो? भोपाल। हैं? भोपाल के हो? अच्छा, यहाँ कैसे आए हो? घूमने? अच्छा, फिर खाना वाना कुछ खाया आपने? किसने खिलाया? होटल पे? क्या खाया था? दाल फ्राई। किसने दी थी? पैसे में दी थी कि फ्री में? पैसे में। कितने पैसे में? हैं? पता नहीं है। क्या नाम है आपका और कौन सी संस्था आपकी काम करती है गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए? मेरा नाम राकेश है और मैं सोशल वर्कर हूँ। श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन मुंबई करजत में हमारी संस्था है और लगभग अभी 20 साल हो गया संस्था को चलते हुए। अभी तक 8000 लोगों को ट्रीटमेंट करके घर पहुँचाया है। संस्था के जो ओनर है उनका नाम है डॉक्टर भरत वाटवानी और उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है इनको। डॉक्टर साहब को अभी 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो एशिया का नोबेल प्राइज़ है वो भी मिला था। और उनकी वाइफ है डॉक्टर स्मिता वाटवानी, वो भी साइकेट्रिक डॉक्टर है और डॉक्टर भरत साहब है वो भी साइकेट्रिक डॉक्टर है। उन्हीं का ट्रीटमेंट इन सब लोगों को चल रहा है। तो ये हमको दिल्ली से आए, मतलब एक दिल्ली में आश्रम है अपना घर नाम से, तो उनको मिले थे ये रास्ते पे और उधर 2019 से एडमिट है वहाँ पे। तो उन लोगों ने फिर हमारे को भेजा था ट्रीटमेंट के लिए। इसको हम लोग सिर्फ स्पेशली ट्रीटमेंट देते हैं, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है जिस पेशेंट को उसको सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे ही इसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे भेजा था और अभी मार्च से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था हमारे पास वहाँ पे। तो फिर ट्रीटमेंट चला कुछ टाइम बाद में फिर इन्होंने बोला कि मेरा गांव भमोरी है, बेटे का नाम विनोद है, बेटी का नाम रीना है, पत्नी का नाम सब बताया था इन्होंने। तो फिर हम लोग लेके आए इसको छोड़ने के लिए। ये हम लोग पूरा भारत में घूमते रहते हैं क्योंकि हमारे पास है ना लगभग 30-35 सोशल वर्कर है वहाँ पे सेंटर में। वो हर एक लैंग्वेज जानता है, हर एक भाषा जानता है। आसाम का भी है, इधर बंगाल का भी है, तमिलनाडु, केरला, सब जगह से हमारे पास स्टाफ है। तो जिधर का भी पेशेंट होता है तो उससे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं। हमारा डिग्री इसी में है, हम लोग सोशल वर्कर हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं।
तो फिर जैसे ही इसका पता चला कि इन्होंने बमोरी बताया, गुना बताया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और वहाँ पे जॉब करता हूँ अजमेर से। तो इसने बताया कि मैं गुना का हूँ। तो मैंने बात किया इससे और फिर थोड़ा काउंसलिंग किया। मैंने कहा मैं भी तुम्हारे वहीं का हूँ, तुम मुझे बताओ पूरा डिटेल्स। फिर धीरे धीरे ये खुला और इसने अपना डिटेल्स बताया और फिर लेके आया। तो अभी जब हम लेके आ रहे थे तो इधर पास में एक गांव पड़ता है 4-5 किलोमीटर दूर, खड़ीला। तो वो पहचान गया था, बोला कि ये यही गांव है। और उससे पहले गांव पड़ता था, वो भी पहचान गया रास्ते से, मतलब ये पहचान गया। फिर खड़ेला में कुछ लोगों से मिलाया इसको, तो उनके जाति के थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग इसको जानते हैं। तो लगभग कितने सालों का गुमशुदा बता रहा है इसको? इसको तो इनके बेटे हैं, तो वो बता रहे हैं कि लगभग 30 साल हो गया इनको। मुड्रा हनुमान गांव में विद्युत सप्लाई बंद है, फिर भी ग्रामीणों के विद्युत बिल आ रहे हैं। बमोरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुड्रा हनुमान गांव में कई दिनों से विद्युत सप्लाई बंद है, इसके बावजूद लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं। नाम है आपका? मैं मुड्रा हनुमान का सरपंच साहब हूँ, मुड्रा हनुमान का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? रंगलाल एरवाल। क्या समस्या है? समस्या यही है, झरझर केबल हो रही है। 2-3 बार मैंने सर्वे करवा दी डीपी के लिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। केबल बदलने के लिए सर्वे करवा ली, वीडियो बनाई, उसकी भी केबल भी नहीं आई। अच्छा, ट्रांसफार्मर के लिए सर्वे हो गई थी? तीन बार सर्वे करवा दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बिजली वाले आते हैं, सर्वे कर ले जाते हैं और बोल जाते हैं हम 8 दिन रख देंगे, 4 दिन रख देंगे। आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत का कलेक्टर साहब से बोल रही, एडीएम साहब से बोल रही, बिजली विभाग में यही साहब जेई साहब सबसे बोल रही। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? बिजली वाले आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। अच्छा, लाइट कब से नहीं है? लाइट कम से कम 8 दिन हो गए। गुरुवार के दिन आंधी तूफान आया तो उससे टूट गए, घर मकान भी टूट गए, चद्दर वगैरह बोल गए। अच्छा, शासन अभी तक कोई आई नहीं, देखने आई ना काम करने आई। अच्छा, और क्या समस्या है? 1500 किलोमीटर मान लो, 1500 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मान लो लंबाई। अच्छा, मिल जा रही, वो झरझर हो रही पूरी। खंबे कहाँ से टूट गए? मुसलमान बस्ती और जो भी बस्ती में जा रही है खींच के। तुम्हारी लाइट दो और खम्मा गाड़ो। कब से लाइट नहीं आ रही है? 8-10 दिन से नहीं आ रही। अच्छा, खम्मा टूटो है, जब से मच्छर खा रहे है। अच्छा, पानी की व्यवस्था। तुम्हारी क्या समस्या? हमें मच्छर खा रहा है, लाइट नहीं आ रही। कितने दिन से लाइट नहीं आ रही? 10 दिन से खम्मा टूटे पड़े, तार टूटे पड़े सब। तो क्या मांग है तुम्हारी? बड़ी बीमारियां हैं, लाइट सुधार जाए, लाइट खींच जाए। और आपकी क्या समस्या? लाइट की कितने दिन से नहीं आ रही लाइट तुम्हारी? 10 दिन हो गए।